दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कुछ लोग पूरे समाज को और पूरे देश को शर्मसार कर देते हैं। उन्हें ना देश की चिंता है, ना समाज की चिंता है। उन्हें अपने कुकृत्यों के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। ऐसा ही एक वाकया झारखंड में हुआ है दोस्तों। एक स्पेनिश महिला जो थी वो अपने पति के साथ वर्ल्ड टूर पर निकली हुई, जो पाकिस्तान से नेपाल, पाकिस्तान से बांग्लादेश और बांग्लादेश के माध्यम से बांग्लादेश से भारत आई थी। और वो करीब काफी समय से, कई महीनों से भारत में घूम रही थी अपने पति के साथ, और अपने इंस्टाग्राम पर अपने विजिट का हवाला दे रही थी। और जब वो झारखंड के रास्ते नेपाल के लिए जाने लगी तो झारखंड में दुमका जो थाना है उसके अंदर रास्ते में रात के वजह से वह हंसडीडा थाना क्षेत्र के अंदर कुरमाहट गांव के पास एक सुनसान इलाके में उन्होंने अपना टेंट लगा लिया और वो महिला उसमें आराम करने लगी। तभी देश के कुछ गद्दार हबशी दरिंदे उनके पास आए और उस स्पेनिश महिला के साथ दुष्कर्म किया। उन्होंने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया और इतने पर भी उनका जी नहीं भरा। वो देश के गद्दार उस महिला, उसके पति के सामान को भी लूट गए और उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की, उनको धमकी दी। यह घटना होने के बाद उस महिला ने इंस्टाग्राम पर सारी घटना के बारे में लोगों को बताया। लेकिन हमारे देश के कुछ अच्छे लोग भी हैं। ये देश कुछ लोगों की वजह से बदनाम है, नहीं, हमारा देश ऐसा नहीं है। हमारे देश की जनता ऐसी नहीं है। हमारी देश की जनता अपने यहां आने वाले विदेशी सैलानियों के साथ, विदेशी पर्यटकों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करती है, उन्हें सर आंखों पर बिठाती है। लेकिन समाज के जो कलंकित लोग हैं, जो ऐसे दरिंदे हैं, उन्हें ना कोई देश से मतलब है, ना किसी समाज से मतलब है। उन्हें केवल एक दरिंदगी अपनी सूझती है, जो ना विदेशी महिला का ख्याल रखते हैं या ना अपने देश की बहन बेटियों का ख्याल रखते हैं। इस मामले में जब काफी फैल गया ये मामला, वो दरिंदे मारपीट करके और उस महिला के साथ गैंग रेप करके वहां से फरार हो गए। प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। विदेशों में हमारे देश की बदनामी होने लगी, हमारे देश की छवि धूमिल होने लगी। लेकिन देखिए उस महिला की महानता, उसने फिर भी ये कहा कि यह घटना कहीं भी हो सकती थी, भारत अच्छे लोगों का देश है, भारत बहुत अच्छा है। देखिए उस महिला की महानता। लेकिन हम इस समाज को कब सही करेंगे, कब ऐसे दरिंदे समाप्त होंगे, इसके लिए हमें सोचना होगा, हमारे समाज को आगे बढ़ना होगा और इन दरिंदगी को समाज से मिटाना होगा। दोस्तों हमारे देश में आए दिन ये घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये दरिंदे क्यों पैदा हो रहे हैं, इनको समाप्त क्यों नहीं किया जाता, ये हमारे समाज को सोचना होगा। हर माता पिता को यह सोचना होगा कि उनका बच्चा किस कदम पर चल रहा है, किस ओर जा रहा है। हमें बच्चों को अच्छे संस्कार देने होंगे, हमें बच्चों की अच्छी परवरिश करनी होगी।
जिससे कि इस समाज के अंदर दरिंदे पैदा न हो। माननीय हाई कोर्ट झारखंड के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। उन्होंने इस घटना के संबंध में स्वयं संज्ञान ले लिया है दोस्तों। और माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा झारखंड के डीजीपी, मुख्य सचिव और दुमका के पुलिस अधीक्षक को तलब किया है दोस्तों, और उनसे तुरंत ही रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। वैसे तो पुलिस के द्वारा काफी साहसिक कार्य किया गया है कि सातों के सातों दरिंदों को पकड़ लिया गया है और हिरासत में सौंप दिया गया है। दोस्तों, ऐसे दरिंदों को निश्चित रूप से फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए, जो समाज को कलंकित करते हैं, अपने परिवार को कलंकित करते हैं और अपने देश को कलंकित करते हैं। हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की नीति पर चलने वाला देश है। हमारे यहां बड़े बड़े ऋषि मुनि पैदा हुए, बड़े तपस्वी पैदा हुए। हमारे यहां देश में अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता का दर्जा दिया जाता है। हमारे देश में, हमारे देश के लोग विदेशी अतिथियों का तहे दिल से सम्मान करते हैं, उनके सामने पलक पावड़े बिछा देते हैं, उनकी हर संभव मदद करते हैं। जैसा कि इस केस में भी यही हुआ। हमारे देश के अच्छे लोग सामने आए और उस पीड़ित महिला और उसके पति की मदद की। दोस्तों, यहां एक बात मुझे नागवार गुजरी। क्या हम कंपनसेशन देकर उस महिला की इज्जत वापस कर सकते हैं? क्या उस महिला का खोया हुआ सम्मान हम वापस कर सकते हैं? क्या उस महिला की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं? मैं कहता हूं दोस्तों, मुझे नागवार गुजरा है। हमें उन दरिंदों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना जरूरी है। ऐसे दरिंदों को समाज से खत्म करना जरूरी है। उनको जीने का समाज में कोई अधिकार नहीं है। इस देश के अंदर उन्हें रहने का कोई अधिकार नहीं है। और उनके लिए केवल एक ही सजा होनी चाहिए, वो मौत होनी चाहिए दोस्तों। जिन्होंने देश को शर्मसार किया है, जिन्होंने मेरे देश को बदनाम किया है, जिन्होंने हमारे देश की छवि धूमिल की है संसार में, क्या सोचेंगे अन्य देश हमारे बारे में? क्या हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है? क्या हिंदुस्तान में इन चीजों की कोई रुकावट नहीं है? क्या हिंदुस्तान में इन लोगों के लिए कोई सजा नहीं है? तो दोस्तों, थोड़े कहे को बहुत समझना। मैं उम्मीद करता हूं कि इस महिला को न्याय अवश्य मिलेगा। इन लोगों को फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाया जाएगा और पहुंचाया जाना भी चाहिए दोस्तों। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। अब वो महिला और उसका पति इंडिया से नेपाल के लिए जा चुके हैं। अब उनकी रिपोर्ट दर्ज हो गई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सातों अपराधियों को, जैसा कि सुनने में आ रहा है, गिरफ्तार कर लिया गया। और इस गैंगरेप के मामले में अभियुक्तों, दरिंदों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल होना बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय व झारखंड न्यायपालिका द्वारा इस संबंध में स्पीडी ट्रायल किया जाएगा और इन दरिंदों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाएगा। तो दोस्तों, सावधान रहें, सजग रहें और ऐसे दरिंदे समाज में पैदा न हो। हम अपनी संतानों को ऐसे संस्कार दें। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।